हैदर का, गुलाम हैदर का केस कर रहा हूं। ये मेरे सामने खाना रखा है, आप देखोगे ये अन्न मेरे सामने रखा है और मैं इस अन्न पे हाथ रख के ये कसम खाता हूं। ये रोटी मेरे सामने रखी है, इस अन्न पे मुझे ये अन्न नसीब ना हो, इस पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना लोभ के, एक इंसानियत के नाते गुलाम हैदर के केस को मैंने पकड़ा है और गुलाम हैदर के केस को मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूं। और गुलाम हैदर के केस को मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसने भारतीयों को पुकारा है, भारत की सरकार को पुकारा है, भारत के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को पुकारा है, योगी जी को पुकारा है और भारत की बहनों को, माओ को, बेटियों को पुकारा है, भारतीय वकील को पुकारा है। ये मैं रोजी पे हाथ रख के आपको कसम दिला के ये जना बताना चाहता हूं। और एक चवन्नी भी आज तक मैंने ना तो अंसार बरनी ट्रस्ट ने मुझे दी है, ना किसी पाकिस्तान सरकार ने दी है, ना गुलाम हैदर ने मुझे दी है। अब तक कम से कम 4 से 5 लाख रुपए में, इंडियन रुपए में, गुलाम हैदर के केस में मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 4 से 5 लाख रुपए मैं अपनी जेब से अब तक लगा चुका हूं, वो सिर्फ इंसानियत के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करोगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक हमारी पाकिस्तानी भगोड़ी जो गैर कानूनी तरीके से जाकर भारत में बैठी हुई है और जो रोज़ाना तरीके की बकवास कर रही है, कभी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलती है, कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलती है, कभी आपके भारत के वकील, नामी गिरामी वकील जो मोमिन मलिक सर हैं उनके ख़िलाफ़ बकवास करती है। वो एक नंबर की नचनिया पाकिस्तान की गई गुजरी जो औरत थी सड़क छाप के लिए, 5वीं क्लास पास औरत के लिए, वो एक सड़क छाप लप्पू को मिल गई और वो समझ रहा है ना जाने कि क्या उसको कोई हूर परी मिल गई हो। तो वो रोज़ाना कोई ना कोई बकवास किए जा रही है। अब वो मोमिन मलिक सर पर जो है कीचड़ उछालने पर आ गई कि जिस तरीके से उसने कहा लास्ट टाइम, आपने सुना होगा कि मोमिन मलिक सर, जिन्होंने मोमिन मलिक सर को पहली दफ़ा जिन्होंने किताब दिलाई, जिन्होंने उनको पढ़ना सिखाया, जिन्होंने उनको मोमिन मलिक सर को आज इस लायक बनाया कि वो इतने बड़े वकील हैं, मोमिन मलिक सर ने उनसे धोखा किया। अरे तेरी क्या औकात, तेरी नचनिया, तू कमीनी पाकिस्तानी बगैरत, बेशरम, बेहया, जलील औरत, कमीनी औरत, कोठे वाली, बाजारू औरत, तू मोमिन मलिक सर को तू ऐसी बकवास करती है? तू एक खुद, तेरे पास आधार कार्ड नहीं, तू बकवास करती है। कभी तू कहती है जी कि योगी महाराज की शरण में हो, कभी कहती है तू मोदी जी के शरण में हूँ। तू जो है मोदी जी का और योगी जी का नाम भी बदनाम करती है। जलील औरत, कमीनी औरत, तू किसी लायक है? तू मोमिन मलिक सर के ख़िलाफ़ बकवास करे? तू हेमंत पराशर सर के ख़िलाफ़ बकवास करे हैं? तेरी क्या औकात? तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो मोमिन मलिक सर है वो आपके भारत का एक गर्व है, भारत का एक नाम है, ठीक है। और जिसको ये एक पाकिस्तानी महिला, जो झल कपट करके आई हुई महिला, जो 2 नंबर महिला, ठीक है, ये भारत के अंदर भारत की संस्कृति को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से दोस्तों आपने देखा होगा, इसने पूरे घर को कारोबार में लगा दिया, नाचने के काम में। तो एक सचिन की माँ ही बाकी थी, अब इसने उसको भी लगा दिया। तो अब सचिन की माँ भी वही काम कर रही है जो कि ये हमारी पाकिस्तानी भगोड़ी नाचना, गाना, कोठे वाला काम कर रही है। अब वो सचिन की माँ भी वही काम कर रही है। आपने देखा होगा दोस्तों, अभी जो इन्होंने वीडियो शाया की है, जो वीडियो शेयर की है, वो नाचने वाली बीजेपी की जीत होने की वजह से। अरे बीजेपी की जीत कोई तेरी वजह से हुई है? तू नाच करके दिखा रही है योगी जी की तस्वीर लेके, हैं? तू एक जो है भारतीय नारी है, इसके अलावा सारे जो बेवकूफ़ हैं, या तुम वो लोग एक जो है देशभक्त हो, बाकी जो भारत के सारे जो लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं, वो हाथी के कान के अंदर घुस के सो रहे हैं। तेरी वजह से योगी जी आ रहे हैं, तेरी वजह से मोदी जी जीते हैं। तू बता ज़रा मेरे को, जो तू नाच करके दिखा रही है, ढोल धमाका करके दिखा रही है और कह रही है कि जी बीजेपी का झंडा तूने हाथ में लिया। तू तो बीजेपी को, मोदी जी को, योगी जी को बदनाम कर रही है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मोमिन मलिक सर ने कल जो लाइव की थी उसके अंदर उन्होंने बताया कि माशाल्लाह अल्लाह नज़र बस से बचाए। मोमिन मलिक सर ने कहा कि वो इंडियन करेंसी में 400 करोड़ रुपए के तकरीबन वो खुद मालिक हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन मेरे दोस्तों बनती है एटलीस्ट 1300-1400 करोड़। तो मोमिन मलिक सर एक खुद अमीर तरीन आदमी हैं। उनके पास 6 से 8 उन्होंने बताया उनकी गौशाला, यानी कि जो हमारे यहाँ पर तो पाकिस्तान में बाड़ा कहा जाता है, गायों का या भैंसों का,
तो उन्होंने वो बताया कि उनके 4 से 6 जो है गौशाला हैं, जिसके अंदर 100 गौ माता हैं, जो आपकी गौ माता है, हम लोग तो गाय बोलते हैं। तो उन्होंने ये बताया। तो दोस्तों ये कहती है कि ये हैदर से पैसा खा रहे हैं, ये भी कहती है, और इसका भैया कहता है कि गुलाम हैदर से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भूख मरी है, पाकिस्तान के अंदर आटा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आटा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, पाकिस्तान के माली मसाइल जो है, माशी मसाइल बिल्कुल ख़राब हैं, माशी मामलात जो हैं बिल्कुल आउट हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान से फ़ंड आ रहा है। अरे जब तुम कहते हो पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई माशी जो है इस्तेकाम नहीं है, तो फिर वहाँ से फंडिंग कैसे आ सकती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मोमिन मलिक सर ने रिस्क पे रोटी पर, यानी कि रोटी पर हाथ रख के उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने आज तक गुलाम हैदर भाई से 1 रुपया भी नहीं लिया। और दोस्तों इस बात के हम भी गवाएं। वो इसलिए दोस्तों कि गुलाम हैदर भाई जो है एक बेचारा बहुत शरीफ और गरीब आदमी है, और वाकई में अगर वो पैसों वाला होता, वो मोमिन मलिक सर को या ऐमान पराशर सर को फंडिंग कर रहा होता, तो वो अब तक यहाँ पाकिस्तान में बैठा होता, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर अमेरिका से दरख्वास्त ना लगवाता। अगर वो पैसों वाला आदमी होता, वो कोई अगर पैसा खर्च कर सकता। दोस्तों प्यारे बहन भाइयों, ये आप लोगों की मेहरबानी है, जितने भी मेरे भारतीय बहन भाई हैं, ये आप लोगों की मेहरबानी है, ये आप लोगों की मेहरबानी है कि गुलाम हैदर की बात आज यहाँ तक पहुँची है। वरना दोस्तों गुलाम हैदर एक वाकई में गरीब आदमी है, और सोशल मीडिया ने आज गुलाम हैदर को यहाँ तक पहुँचाया कि उसको इंसाफ मिलने इंशाल्लाह वाला है, और इंसाफ मिल के रहेगा। दोस्तों इसके अंदर हम सबसे पहले हमारे जो भारतीय बहन भाई हैं, हम उनको सलूट पेश करेंगे कि उन्होंने गुलाम हैदर के केस को आज यहाँ तक पहुँचाया कि गुलाम हैदर आज भारत जाने वाला है, और अपने बच्चों का बहुत ही जल्द वहाँ जाकर गवाही भी देगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर बताने वाला हूँ कि जितने भी झूठे इल्ज़ामात इन लोगों ने, इन जलील लोगों ने, इन बेगैरत लोगों ने मोमिन मलिक सर पर लगाए हैं, वो तमाम के तमाम झूठे बेबुनियाद हैं। मोमिन मलिक सर ऑलरेडी एक बाशऊर, इज़्ज़तदार, पढ़ा लिखा शख्स हैं, और बेशक इस केस के अंदर उनका ज़ाती कोई लालच नहीं है, ना उनका मकसद टीआरपी वसूल करना है, जैसा कि एपी सिंह है। एपी सिंह एक टीआरपी वसूल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि जैसा कि निर्भया कांड के अंदर आपने देखा होगा कि एक भारत की बेटी जिसके साथ जो भी कुछ हुआ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि उस जो भारत की बेटी के साथ जो भी मामलात हुए, उसके जितने ज़िम्मेदार वो अपराधी थे, इतना ही एपी सिंह भी है, क्योंकि ये उनको बचाने की कोशिश करता रहा। दोस्तों कितने साल इसने वो केस लटका के रखा आपके सामने। उन अपराधियों को बहुत जल्द सज़ा हो जानी चाहिए थी फांसी की, मगर इस बेगैरत वकील, इस कमीने वकील, इस घटिया वकील ने उस केस को रोके रखा कि किसी तरीके से उन अपराधियों की जो सज़ाए मौत है वो ख़त्म हो जाए और उन अपराधियों को सज़ा ना मिले। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये वकील कितना घटिया वकील है। तो उन अपराधियों को बचाने की कोशिश करता रहा कि जिन्होंने एक भारत की बेटी के साथ इस तरीके से ज़्यादती की, और इस तरीके से उसको साथ जो मतलब बेईमाना तौर पर उस भारत की बेटी को मार कर कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए, और जो उसके साथ किया वो पूरे भारत को मालूम है, और अब हम वो दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि दोस्तों वो बातें जब हमारे जहन में आती हैं बाखुदा उस बच्ची के लिए, हालांकि वो मामला हमारे अब सामने आया है इस सोशल मीडिया के थ्रू, मगर हमारी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों हम सीने में दिल रखते हैं, बेशक हम पाकिस्तानी जितने भी हमारे भारतीय बहन भाई हैं, हम उनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं कि जिस तरीके से वो गुलाम हैदर भाई के केस के अंदर गुलाम हैदर भाई की अब तक आवाज़ बने हुए हैं, गुलाम हैदर भाई की वो अब तक आवाज़ बने हुए और गुलाम हैदर भाई के हक़ के लिए अब तक वो बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों मैं फिर आपसे कहता चलूँ कि मोमिन मलिक सर का इस केस के अंदर ना कोई पर्सनल इंटरफेयर है, ना वो जो है कोई उनको लालच है कि उनको कोई पैसा आ रहा हो, कोई उनको फंडिंग मिल रही हो, उनको किसी किस्म की कोई पैसों की ज़रूरत नहीं। आपको उन्होंने बताया भी होगा कि वो अब तक गुलाम हैदर भाई केस के अंदर इंडियन करेंसी के अंदर एटलीस्ट 5 लाख रुपए अपनी जेब से वो लगा चुके हैं। और दोस्तों ये बात हम सच है, हम मानते हैं। देखो दोस्तों पूरे दुनिया के सामने जो भी कोर्ट के मामलात हैं, प्लस वो कभी 1200 किलोमीटर दूर जाते हैं, कभी 800 किलोमीटर दूर जाते हैं, कभी 1000 किलोमीटर दूर जाते हैं। अभी भी जैसा कि आपने देखा होगा कि वो नेपाल के अंदर मौजूद है, ठीक है। कल की जो लाइव थी वो नेपाल के अंदर उन्होंने की, और उन्होंने इतनी बड़ी कसम, यानी कि रिज़्क़ की कसम, रोटी के ऊपर हाथ रख के कसम उन्होंने खाई कि अब तक उन्होंने गुलाम हैदर से 1 रुपये वसूल नहीं किया। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गुलाम हैदर भाई मेरे भी दोस्त हैं,
मेरे भी करीबी है, मैं उनको जानता हूँ, वो बहुत ही गरीब आदमी है, बहुत ही शरीफ आदमी है। अगर वो पैसों वाला या फंडिंग दे सकता या किसी किस्म की कोई फंडिंग कर सकता तो आप समझते हैं कि ये केस 1 साल लटकता? कभी भी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, मोमिन मलिक सर वाकई में एक नहायत ही अच्छे शख्स हैं। वो उनके बातों से भी अंदाज़ा होता है और उनके दिल से भी, कि उन्होंने ऐसे शख्स का केस लिया कि जो भारत देश कभी आ भी नहीं सकता था, ना कभी अपना आवाज़ भारत देश तक सोशल मीडिया के अलावा यानी कि कोई वकील नहीं कर सकता था। मोमिन मलिक सर ने गुलाम हैदर भाई का बेलौस साथ दिया और उनकी इसमें कोई ज़ाती लालच नहीं, ना उन्होंने कोई पैसा लिया है। तो ये बात उन बेगैरतों के मुंह पर तमाचा है जो मोमिन मलिक सर पर आरोप लगाते हैं, हेमंत पराशर सर पर आरोप लगाते हैं कि मोमिन मलिक सर और हेमंत पराशर सर जो है पाकिस्तान से फंडिंग हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आप लोगों से विनती है कि जितने भी हमारे भारतीय बहन भाई हैं और ख़ुसूसी तौर पर पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी हमारे बहन भाई हैं, वो मोमिन मलिक सर का भी सपोर्ट करें, मोमिन मलिक सर को भी सपोर्ट करते रहें और मोमिन मलिक सर को फुल सपोर्ट इसलिए करें कि वो गुलाम हैदर भाई जो कि एक शरीफ और गरीब आदमी है, वो अपना केस लड़ रहा है। इंशाल्लाह उसको हक मिल के रहेगा और गुलाम हैदर भाई को बच्चे भी उसके मिल के रहेंगे इंशाल्लाह, जो कि उसका हक है, क्योंकि रियल फादर जो है गुलाम हैदर भाई है। हमें इधर उधर की बातों पर कान नहीं धरना है कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। दोस्तों, 4 बच्चों का, ये जो 4 बच्चे हैं, मासूम 4 बच्चे, इनका वालिद सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर भाई है। और दोस्तों, हमें हर हाल में गुलाम हैदर भाई, मोमिन मलिक सर, हेमंत पराशर सर को सपोर्ट करना है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।